हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल बहुत ही स्पेशल है। आपको हर एक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में आपको हर एक मोड़ पर, हर एक पल पर आपको आज का टॉपिक जो है वो आने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत सारी सीरीज हमने की है, वो अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर पहले वो देखिए, आपको उसमें भी बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंग्लिश बोलना है तो यह सीखना शुरू करो। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको बोलने हैं, आपको बार बार वो यूज में आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको बोलते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। आपको पास्ट टेंस में बोलना है कि मैं ऐसा करता था, वह हीर थी, वह सोनाक्षी थी, वह एक डॉक्टर थी, मैं पढ़ा रही थी, मैं खाना बना रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस को हम पूरा सीखने वाले हैं A to Z। पास्ट टेंस में आपको कौन सा सेंटेंस कहां पर कैसे कब यूज करना है और उसके साथ क्या यूज करना है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, जनरली कहां पर यूज होता है ये सेंटेंसेस? आपको अपना या तो फिर किसी और का अस्तित्व बताना है। किसी का अस्तित्व बताने के लिए आपको इसका यूज करना है। ये है टू बी फॉर्म का वॉज वर्ब वाला पार्ट जो कि हमने कर लिया था। याद कीजिए, आप वीडियोस देखिए आगे के, अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जब हमने टू बी फॉर्म किया था तो वहां पर हमने 3 उसके टेंस देखे थे। एक तो एम इज आर यानी कि मैं कुछ हूँ, या तो वह कुछ है, कुछ होना, अस्तित्व होना। ओके, उसके बाद है वॉज वर, हमने देखा था वॉज वर यानी कि कुछ थे, कुछ था या तो फिर थी, तो वहां पर आपको वॉज वर का यूज करना है। उसके बाद हमने देखा था विल बी कहां पर यूज होता है? कुछ होंगे या तो फिर होंगी, किसी भी चीज का अस्तित्व बताने के लिए ये हम यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम वॉज वर देख लेते हैं। तो वॉज वर यानी कि कुछ था। जैसे कि मुझे अगर बोलना है कि मैं डॉक्टर थी, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पुट करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं यानी कि आई। तो आई के साथ क्या आएगा? ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। तो आई के साथ आएगा वॉज। आई वॉज क्या थी? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर। तो आई वॉज अ डॉक्टर। ओके, अब रिया जो है, रिया शिक्षक थी। रिया वॉज अ टीचर। ओके, अब रोहन जो था, रोहन और राहुल दोनों ही रोहन और राहुल दोनों ही इंजीनियर थे। ओके, चलिए इंजीनियर ले लेते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस नहीं लिए हैं तो इंजीनियर भी ले लेते हैं। तो रोहन और राहुल दो सब्जेक्ट है। देखिए रोहन और राहुल दो सब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या आएगा? हम वहां पर वर का यूज करेंगे। रोहन एंड राहुल वर इंजीनियर। क्या थे? इंजीनियर। ओके, अब मुझे बोलना है कि यह मेरा भाई था।
यह मेरा भाई था, तो दिस was my brother. यह मेरी बहन थी, वह मेरी बहन थी, तो that was, वह मेरी बहन थी थे कि यह मेरा भाई था, तो this was my brother. वह मेरी बहन थी, तो that was my sister. तो अब आप एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं क्या? नहीं, आपको अलग अलग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी. अगर आपको किसी का अस्तित्व बताना है, जैसे कि ये पेन है, यह चाबी है, यह फोन है, यह बॉटल है, तो किसी भी चीज का अस्तित्व बताना है, यह बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी हो, कोई भी अगर आपको एक कमरे में या तो बाहर तो सिटी में कोई भी जगह पर आपको कोई भी वस्तु दिख जाए, तो वहां पर आपको सेंटेंसेस बना सकते हैं ना कि यह कुर्सी है, बॉटल है, यह पेन है. ये तो खैर है हो गया. वह बस थी, वह पंखा था, वह फोन था, वह मेरा भाई था, वह मेरी बहन थी, रिया जो है वो शिक्षक थी, रोहन टीचर था. तो आप ऐसे एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. लेकिन किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए. was were, पास्ट टेंस के लिए आपको was were याद रखना है. कोई भी चीज का अगर अस्तित्व आपको प्रेजेंट में बताना है तो am is are का यूज करना है, सब्जेक्ट am is are ऑब्जेक्ट. अब पास्ट में बताना है कि यह थी, यह था, मैं थी, मैं था, तो was were. एंड होगा तो will be, मैं शिक्षक होऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो will be. ओके, तो आप अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं या नहीं? अब कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, जैसे कि हम बॉटल ले लेते हैं. ओके, बॉटल. अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? चलिए बनाते हैं. वह बॉटल थी, वह बॉटल थी, तो दैट वह है, दैट was, ये क्या हो गया? बॉटल, तो that was a bottle. ओके, वह मेरी बहन थी, वह मेरी बहन थी, that was, और that अथवा तो आप she भी लिख सकते हैं, she क्योंकि स्त्री है, बहन है, इसलिए यहाँ पर आप she का भी यूज कर सकते हैं. she was my sister. ओके, रिया शिक्षक थी, रिया was a teacher. राहुल डॉक्टर था, राहुल was a doctor. ओके, अब यह मेरी पेन थी, यह मेरी पेन थी, दिस यह है इसलिए दिस was my pen. वह मेरे रिश्तेदार थे, वह वे लोग मेरे रिश्तेदार थे, वे लोग यानी कि दे, तो दे में दे पे हम यूज करेंगे वर का. I, we, you, they, he, she, it. I देखिए यहाँ पर आपको I, he, she, it या तो कोई एक वचन नाम होगा, वहां पर आपको was का यूज करना है. और they, we, you या तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर आपको वर का यूज करना है. किसका?
वर का, ये एक रूल है। अब वे लोग मेरे रिश्तेदार थे तो दे, यहाँ पर दे है तो दे के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। तो दे वर माय रिलेटिव्स, क्या थे, रिलेटिव्स। समझ में आ गया? आप एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कहीं भी होंगे, रूम में, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, तो आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्ट दिख जाए तो आप ऑब्जेक्ट ले लो और उससे सेंटेंस बना लो, तो आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाज वर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। अब ये कहाँ पर यूज होता है? ये आपको तब यूज करना है जब आप कोई भी क्रिया कर रहे थे। कंटिन्यूअस टेंस का है ये, कंटिन्यूअस। आप कंटिन्यूअस कोई काम कर रहे थे, जैसे कि मैं कल खाना बना रही थी, वह कल कपड़े धो रही थी, वह होमवर्क कर रही थी, रिया जो है वो काम कर रही थी। तो कुछ भी कर रही थी, कोई काम चालू था, वहां पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट वाज वर, V1 प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। was वर प्लस V1 प्लस ing कहाँ पर यूज होता है? कोई काम हो रहा था, जैसे कि मैं खाना बना रही थी, I was, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, यानी कि I के साथ क्या आएगा, I was, V1 प्लस ing है, तो यहाँ पर V वर्ब क्या हुआ हमारा, मेकिंग अथवा तो कुकिंग। कुकिंग अथवा तो मेकिंग आप दोनों ही वर्ड ले सकते हो। तो आई वॉज कुकिंग फूड, क्या बना रहे थे, खाना बना रहे थे, तो फूड जो है हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब रिया जो है वो होमवर्क कर रही थी, रिया वॉज डूइंग, डू यानी कि करना, वो है एक वर्ब, तो वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि डूइंग होमवर्क। रिया वॉज डूइंग होमवर्क। ओके, राहुल जो है वो कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, राहुल कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, राहुल वॉज, वर्ब क्या है हमारा, खेलना यानी कि प्ले। सबसे पहले तो आपको जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी कि वर्ब होंगे, उसको आपको इंग्लिश यानी कि खाना पीना सोना खेलना उठना बैठना जागना, उसके आपको मीनिंग पता होने चाहिए और उसके इंग्लिश वर्ड्स भी पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर खेलना यानी कि प्ले करना, तो प्ले, उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग। राहुल वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था, क्रिकेट, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बोलना है कि मीना और मानसी दोनों ही सब्जियां कट कर रही थी, रिया और नहीं, मैंने क्या बोला, मीना और मानसी दोनों ही सब्जियां कट कर रही थी, तो मीना एंड मानसी वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स है इसलिए यहाँ पर आएगा वर्ड। देखिए मीना एंड मानसी दोनों हो गए, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पर हम वर्ड का यूज करेंगे। वर्ड क्या कर रहे थे, सब्जियां कट कर रहे थे, सब्जियां काटनी यानी कि कट करनी, तो कट प्लस आईएनजी यानी कि कटिंग, कटिंग क्या, सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स। ओके, उसके बाद हमें बोलना है कि रोहन जो है वो गाड़ी चला रहा था,
रोहन गाड़ी चला रहा था इसलिए आपका फोन नहीं उठा सका। राहुल was क्या कर रहा था? गाड़ी चलाना। तो चलाना यानी कि ड्राइव, DRI, ड्राइविंग। यहाँ पर नहीं आएगा। ड्राइविंग कार, क्या चला रहा था? गाड़ी चला रहा था, तो कार। ओके, इसलिए देखिए आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपके सामने कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ओके, तो आप ऐसे ही अगर आप अभी अपनी आंखों के सामने कुछ भी देख रहे हैं ना, तो वो भी आप पास्ट टेंस में बोलकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे भी आप आपको बहुत ही फायदा होगा। ओके, तो ये थी कंटिन्यूअस टेंस की, यानी कि जो काम हो रहा है तो वहां पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद वॉज वर, वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सब्जेक्ट, हेड एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको ऐसा बोलना है कि मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास बंगला था, मेरे पास माँ थी, मेरे पास पेन थी, मेरे पास किताब थी, मेरे पास मेरी बहन थी, मेरे पास मेरा भाई था। आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे पास यानी कि आई। ओके, उसके पास तो शी। ओके, उसके बाद आपको पुट करना है हेड। अब हेड क्या है? हेड जो है हैव इसका पास्ट फॉर्म होता है। हैव एंड हैज का पास्ट फॉर्म होता है हेड। क्या होता है? हेड। अगर आपके पास कुछ है, अब है तो आपको पता ही होगा, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे हमारे पहले के, तो आपको पता होगा कि है यानी कि मेरे पास कुछ है। अब मेरे पास कुछ था, वहां पर आपको हैड का यूज करना है। किसका? हैड का। ओके, चलिए अब हम इसके भी सेंटेंसेस बनाते हैं। मेरे पास पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास किताब थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। उसके पास पेन थी, शी हैड अ पेन। उसके पास किताब थी, शी हैड अ बुक। उसके पास गाड़ी थी, शी हैड अ कार। उसके पास बहुत सारी कुर्सियां थी। कोई भी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रूम में या तो फिर कहीं पर भी दिख जाए, तो वहां पर आपको ये। उसके पास बॉटल थी, तो ही हैड अ बॉटल। अब हेड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि वॉज वर्ड के जैसा नहीं कि इतने सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, इतने सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। आई, वी, यू, they, he, she, it, या तो कोई भी नाम होगा, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप हेड पुट कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट 100% होगा ही होगा। ओके, तो आपको क्या करना है? सिर्फ सब्जेक्ट्स अलग अलग लेने हैं। आई, मैं यानी कि आई। वह यानी कि ही और शी। अगर शी है, स्त्री है तो शी है, और अगर पुरुष है तो वहां पर ही यूज कीजिए। इट यानी कि स्त्री और पुरुष के अलावा अन्य जो भी कोई भी होगा, वहां पर आप इट का यूज कर सकते हैं।
दिस, दीज, दैट, दोज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो वहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स लीजिए, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट लीजिए, कार, पेन, बुक, कुर्सी, मोबाइल, बैग, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका इम्प्रूवमेंट अगर ना होना तो देख लेना। उसके बाद है सब्जेक्ट हैड प्लस V3। अब ये कहां पर यूज होता है? ये कहां पर यूज होता है? ये आपको परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जब आपको बोलना है कि ये काम हो चुका है, कोई भी काम आपका हो चुका है, तो वहां पर आपको हैड प्लस V3 का यूज करना है। किसका? V3 का। ओके, अब मुझे बोलना है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, मैंने यह काम कर लिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैड प्लस V3 का यूज करना है। अब आपको ऐसे समय में, ऐसे सेंटेंसेस में आपको V1 V2 ना आए तो चलेगा, लेकिन आपको V3 आना बहुत जरूरी है। अब V1 V2 V3 उसके हिंदी में मीनिंग, उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, उसका मतलब क्या होता है, V1 V2 एंड V3, ये सब कुछ का एक वीडियो हमने बनाया है। पूरे 3000 या 300 से ज्यादा कुछ वर्ब्स है, तो वो वाला वीडियो आप प्लीज जाकर देख लीजिए। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप देख लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि V1 का V2 एंड V3 क्या होता है। ओके, चलिए, जैसे कि खेलना यानी कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड होता है, ed यहाँ पर आपको ed पुट करना है, तो प्लेड, ये हो गया V2 एंड V3। ऐसे बहुत सारे जब अलग अलग वर्ब्स होंगे, कट का कुछ और होगा, प्ले का कुछ और होगा, ईट का कुछ और होगा, रीड का कुछ और होगा, तो तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगी कि एक बार आप हमारा वो वीडियो V1 वर्ब्स वाला देख लीजिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं, सब्जेक्ट, हैड, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट यानी कि I, we, you, they, he, she, it। ओके, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने, यानी कि I had eaten। ईट का क्या हो जाएगा? V3, eaten। I had eaten, क्या खा लिया है? खाना, तो I had eaten food। मैंने क्रिकेट खेल लिया है, I had played cricket। रिया ने खाना बना लिया है, रिया ने खाना बना लिया है, तो रिया had cooked food। मानसी ने कपड़े धो दिए हैं, मानसी ने कपड़े धो दिए हैं, मानसी had washed clothes। ओके, तो आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर V3 हेल्पिंग वर्ब्स ही सिर्फ याद रखना है, बाकी सब्जेक्ट्स तो क्या है, I, we, you, they, he, she, it, अथवा तो कोई भी नाम होगा तो वो, जैसे कि मेरा टीशा नाम है तो टीशा नाम हो गया, कोई और नाम है, किसी और का नाम है, तो वहां पर आप वो पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 पुट करना है। जैसे कि मैंने खाया, I ate,
मैंने खेला, आई प्लेड। मैं रोया, आई क्राइड। मैं हंसा, आई लाफ। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड। और आप यहाँ पर मेड का भी यूज कर सकते हैं, मेड। ओके। मैंने साइकिल चलाई, आई राइड। मैंने कार चलाई, आई ड्राइव। आई रोड आएगा यहाँ पर, V2 होगा रोड। आई ड्रोव। ड्राइव का V2 होगा ड्रोव। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट पुट करना है और V2। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप पुट कर सकते हैं। आई एट, क्या खाया, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई प्लेड, क्या खेला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई क्राइड, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई लाफ्ड, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई कुक्ड, बनाया क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई रोड, क्या चला आपने, बाइसिकल, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई ड्रो, क्या चला आपने, कार चलाई, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट पुट करना है। आई की बजाय आप ही, शी, इट, वी, यू, दे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हमने चलाया तो वी ड्रो, उसने चलाया तो शी ड्रो, उसने चलाया पुरुष के लिए ही ड्रो, वह रोया ही क्राइड, वह खेला ही प्लेड। ओके, तो अब है सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, V1 के साथ ऑब्जेक्ट। डिड नॉट, सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। मैंने ये नहीं किया, ये मैंने नहीं किया था। मैंने खाना नहीं बनाया था। मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। मैं नहीं रोया था। मैं नहीं खेला था। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। मैंने ये नहीं किया था। मैंने वो नहीं किया था। तो अगर आपको नेगेटिव में बोलना है कि मैंने ये नहीं किया था, तो वहां पर आपको डिड नॉट का यूज करना है। किसका, डिड नॉट का। अब डिड क्या है, डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। डू डज जो है वो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हम उससे पास्ट टेंस में करेंगे तो वो हो जाएंगे डिड। ओके, क्या हो जाएगा, डिड। तो यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव में बोलना है कि मैंने ये नहीं किया था, तो आई डिड नॉट, मैंने खाना नहीं बनाया था, आई डिड नॉट मेड फूड। मैंने कपड़े नहीं धोए थे, आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने ये नहीं किया था, आई डिड नॉट डू। करना है, वो डू, वो एक हो जाएगा वर्ब है। डू एक वर्ब भी है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डिड और डू जो है वो एक सेंटेंस में आ सकते हैं, क्योंकि डू जो है वो एक वर्ब भी है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी है। मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी, आई डिड नॉट ड्राइव अ कार। मैंने साइकिल नहीं चलाई थी, आई डिड नॉट राइड अ बाइसिकल। तो आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होंगी कि कैसे सेंटेंसेस को कब कहाँ पर यूज करना है। ओके, तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है। आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, इसे भी फॉलो कर दीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।